नमस्कार किसान भाइयों। अभी बारिश काफी लंबे चौड़े एरिया के अंदर बारिश काफी हुई है। तो नरमे के अंदर या नरमे की फसल में, बीटी कॉटन की फसल में अभी बारिश के बाद में क्या काम करना चाहिए या कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी बारिश के बाद क्या है कि नॉर्मल फार्मर क्या कर रहा है, हर एक के मन में होता है कि मैं एक तेले की स्प्रे निकाल दूं या फिर व्हाइट फ्लाई उड़ रही है उसकी स्प्रे निकाल दूं। तो ऐसा कर रहे हैं, बहुत कम फार्मर हैं जो और बातें सोच रहे हैं। तो तेले मच्छर की तरफ लगभग फार्मर ऐसा सोच रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है। अभी बारिश के बाद क्या हुआ है कि बारिश से एक बार जो पूरी की पूरी बीमारी है, बीमारी के जो अंडे हैं चाहे उसके अडल्ट हैं, वो भी, उनके भी पंख भीग गए और वो भी मर गए। और जो भी मच्छर तेला या जिसका कोई भी इफेक्ट था उस चीज का, तो वो एक बार जो है धुल गया है। अपने को देखने को मिलेगा, व्हाइट फ्लाई देखने को मिल रही है। जैसे इस पत्ते के ऊपर देखोगे आप, व्हाइट फ्लाई देख रही है, पर उसका वो जो नुकसान वाला जो होता है क्राइटेरिया, वो अभी नहीं है आपकी फसल के अंदर। तो नुकसान के लेवल का कोई भी कीट नहीं है अभी। अभी क्या हुआ है, बारिश से क्या हुआ है, एक तो भारी बारिश हुई है, काफी ज्यादा बारिश हुई है। तो बारिश से जो जमीन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट पड़े थे या खुराक पड़ी थी या जो भी पोषक तत्व थे, वो पानी के साथ में लीच डाउन हो गई, नीचे चले गए, जड़ से दूर चले गए। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, बारिश के साथ जो थोड़ी बहुत हवा चली है या बारिश के बाद में चली है, तो पौधे है वो ऊपर से हिले हैं, तो नीचे उनकी जड़ भी हिली है। जड़ कभी भी देखना आप, उसकी जड़ दाएं बाएं हिल के कुछ ना कुछ जड़ का जो जो नुकसान हुआ है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अभी क्योंकि पौधे के ऊपर नए फूल भी हैं, नई फुटान भी चल रही है पौधे की, फूल हैं, छोटे टिंडे बन रहे हैं या फूल बंद हो गए, या बड़े टिंडे हैं तो वो पकाव की तरफ हैं, उनके अंदर भी ताकत चाहिए उनको बनाने के लिए, खिलाने के लिए, और नए और फूल भी उठाने हैं पौधे ने। तो अभी खुराक की बहुत जरूरत है। एक तो जो खुराक थी वो लीच डाउन हो गई पानी के साथ में। दूसरे नंबर पे जो जड़ें खुराक ले रही थी जमीन से, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई हैं, हिल गई हैं। तो उसके कारण खुराक पौधे को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है जितनी इसको चाहिए। तो 4-5 दिन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा कि आपके फसल के अंदर पीलापन दिखाई देगा, या कहीं कहीं पौधे मुरझाने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तनाव के अंदर जब पौधा होगा तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, या अपनी अगली पीढ़ी है उसको बचाने की कोशिश करेगा। वो तो अपनी पत्तियां गिरा देगा, जो टिंडे हैं उन्हीं को वो पका लेगा। तो इससे आपका उत्पादन में है वो काफी नुकसान हो सकता है। तो अभी करने वाला काम क्या है कि जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, पोषक तत्व है, या खुराक वाली स्प्रे जिसको बोलते हैं, वो अपने ऊपर से फोलियर देनी है। पत्तों के ऊपर यदि माइक्रो न्यूट्रेंट का छिड़काव अपने करेंगे, एनपीके का छिड़काव करेंगे, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका छिड़काव करेंगे, तो उससे क्या होगा, इसको एक बार ताकत मिलेगी, पौधे को खुराक मिलेगी। तो जो फल फूल इसके चल रहे हैं, जो प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहेगा। एक स्प्रे मान के चलो अभी निकाल दो आप, जैसे ही आपको लगे कि अभी कर सकते हैं, पानी सूख गया है बीटी कॉटन के अंदर, तो एक स्प्रे 5-7 दिन बाद में और निकाल दो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एनपीके की स्प्रे कर सकते हो, 13-0-45 है या 0-52-34 है। उसके साथ थोड़ा बोरोन मिक्स कर लो, मैग्नीशियम मिक्स कर लो, उसकी स्प्रे कर दो। या फिर आप उसके साथ कोई माइक्रो न्यूट्रेंट भी, माइक्रो फूड वगैरह वो मिक्स कर सकते हो एनपीके के साथ। या आप न्यूट्री फास्ट आता है, जैसे एनपीके प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट पूरे होते हैं, उसकी स्प्रे कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ी मात्रा में आप यूरिया मिला सकते हो, थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम मिला सकते हो, वैसे मिलाने की जरूरत नहीं होती। फिर भी जैसा भी आपको उचित लगे, मैं कोई ये बात नहीं कह रहा आपको कि अब यही चीज करो या ये प्रोडक्ट का उपयोग करो, वो बात नहीं है। पर बात ये है कि अभी जो करने वाला काम है वो करो। मच्छर मारने का समय नहीं है ये,
ये इसको खुराक देने का है, ऊपर से फोलियर स्प्रे करने का समय है नरमे को। तो आप ये काम करोगे तो इसका फायदा होगा। अभी एनपीके की खास जरूरत है इसको, या आप एमओपी होती है वो घोल के, उसका घोल बना के उसकी स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि पोटाश चाहिए इसको। टिंडे बनाने हैं इसने, इसके अंदर कॉटन बनाना है, रुई बनानी है, तो तेल भरना है, उसके लिए चाहिए। तो मैग्नीशियम भी चाहिए, क्योंकि यदि एक बार जड़ हिल गई तो आप देखोगे कहीं कहीं पत्ते लाल होने शुरू हो जाएंगे। यदि पत्ते लाल गुलाबी हो रहे हैं तो मैग्नीशियम की कमी आ रही है आपकी फसल के अंदर। आप 1-1.5 किलो मैग्नीशियम 100 लीटर पानी के अंदर डाल के उसकी स्प्रे कर दो, तो वो कमी पूर्ति हो जाएगी। कुछ दिन के लिए आपकी फसल बच जाएगी। कुछ जो ऊपर नए फूल हैं वो तैयार हो जाएंगे, इससे आपके उत्पादन में फर्क पड़ेगा। तो अभी आप तेले चेपे की भी यदि आप स्प्रे उसके अंदर मिलाना चाहते हो तो निम्बिसिडीन है, जैसे नीम ऑयल है, वो मिला सकते हो, उसका काफी अच्छा फायदा होने वाला है। या फिर आप तेले चेपे के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसका क्या करना आपने, या सुंडी के लिए। अभी आप खुराक वाली स्प्रे ये एक निकाल सकते हो, इसका काफी अच्छा आपको फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना, किसी किसान भाई का फायदा भी हो सकता है इससे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।